हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा करियो कुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के रत्न हमारे देश के एक महान विभूति उनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। श्री रतन टाटा जी का देहांत हो गया। रतन टाटा जी का देहांत क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ज्योतिष का इसमें क्या योगदान है, ज्योतिष इसमें क्या कहता है, मैं अपनी एनालिसिस आज आपको देने जा रहा हूं कि इसी समय में रतन टाटा का देहांत क्यों हुआ। इसी समय यानी कि 9 अक्टूबर 2024 की रात या शाम क्यों इनका देहांत हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। क्या जन्म कुंडली से कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आती है जो उनकी मृत्यु इस समय में होने वाली थी, क्या उन्हें पता था? क्या किसी ज्योतिष ने इस पर में कुछ बातें कही थी या अभी भी कही है? आप जानते हो कि मैं जब एनालिसिस करता हूं, मैं जब बताता हूं तो मेरे मुख से जो शब्द निकल जाता है वो 100% सटीक जाकर के बैठता है। तो आइए रतन टाटा जी की मृत्यु इस समय में क्यों हुई, ग्रह की क्या स्थिति थी उसको समझते हैं। 28 दिसंबर 1937 का इनका जन्म, 6:30 सुबह का, मुंबई महाराष्ट्र का इनका जन्म था। कुंडली धनु लग्न की थी। कुंडली के प्रथम भाव में बुध, सूर्य और शुक्र विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति नीच के कुंडली के दूसरे भाव में है। कुंडली के तीसरे भाव में मंगल देवता, चौथे में शनि, पंचम में कोई नहीं, छठे में केतु, सप्तम अष्टम नवम दसम में कोई नहीं, एकादश में चंद्रमा और द्वादश में राहु। इस कुंडली में काल सर्प दोष भी है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से रतन टाटा जी का जिंदगी बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन से भरा रहा। कभी भी इनके जीवन में कोई काम बहुत स्मूथली नहीं हुआ। आप जब इनके जीवन की घटनाओं को पढ़ोगे, जानोगे, मैं तो उनके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया है तो मैं नहीं जानता हूं, मैं केवल ज्योतिष पर में ही चर्चा करूंगा। लेकिन उनके जीवन के जब घटनाओं को पढ़ोगे, जानोगे तो उनके जीवन में एक भी ऐसा काम नहीं होगा जो आसानी से हो गया होगा। काल सर्पदोष का अर्थ कि उनके जीवन के हर काम में हजारों संकट, हजारों परेशानियां आई होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काम किया और आज दुनिया में इतनी बुलंदी पर में वो पहुंचे। आप देखोगे कि रतन टाटा के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के विराजमान है। कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति नीच के विराजमान है। रतन टाटा ने कभी भी पैसों की परवाह नहीं की। दूसरा भाव धन, धन संपत्ति अपने लिए जमा करने का होता है। आपने देखा होगा कि रतन टाटा कभी भी अपने लिए पैसा जमा करने में उन्होंने यकीन नहीं रखा होगा। हमेशा पैसा दूसरों को देना, दान पुण्य करना, ट्रस्ट में देना, देश को देना, दुनिया को देना, हमेशा देने के लिए उनका हाथ उठा रहा। वो पैसे को कभी भी अपने तरफ ज्यादा खींचने के प्रयास में नहीं रहे। कभी भी उनकी ये चाहत नहीं रही कि मैं अरबपति बन जाऊं, मैं खरबपति बन जाऊं, मैं शंखपति बन जाऊं, मेरे पास में हजारों करोड़ लाखों करोड़ की संपत्ति हो जाए। ऐसी सोच कभी भी रतन टाटा की नहीं रही। आपने एक चीज और देखा होगा, ये दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार अर्थात माता पिता के बाद व्यक्ति के जीवन साथी का होता है। देवगुरु यहां पर में नीच के हैं। रतन टाटा का विवाह नहीं हो पाया, उनका परिवार नहीं बस पाया, उनका कोई संतान नहीं हो पाया, उनके जीवन साथी उन्हें नहीं मिल पाई। ये सब सीखने की बात है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी जो देख रहे होंगे वो लोग गौर करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि नीच का देवगुरु यहां पर में बैठा हुआ है, नहीं हो पाया। आप देखेंगे कि रतन टाटा के मस्तक पर में सूर्य विराजमान है, रतन टाटा के मस्तक पर में बुध विराजमान है, रतन टाटा के चेहरे पर में शुक्र विराजमान है। शुक्र और चंद्रमा, या तो शुक्र अथवा चंद्रमा किसी के चेहरे पर विराजमान हो जाए, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो व्यक्ति मिल्की व्हाइट हो जाता है। रतन टाटा जी कितने गोरे थे, चेहरा कितना चमकता था, कहने की बात नहीं है। सूर्य मस्तक में था तो तेज कैसा था, कहने की बात नहीं है। बुध मस्तक पर में था, कितने बुद्धिमान थे,
मैं क्या उनका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में, राहु कुंडली के 12वें में नीच का, केतु कुंडली के 6ठे में नीच का। आइए जो मूल विषय है हमारा उस पर मैं चर्चा कर ले कि रतन टाटा की आखिर मृत्यु क्यों हुई। इस समय जब उनकी जन्म कुंडली पर मैं नजर डाल रहा हूं तो उनके जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा उनके कुंडली में आरंभ हो गई 2021 के जनवरी से ही, 13 जनवरी से। चंद्रमा देखो कुंडली के अष्टम भाव का मालिक है और एकादश में बैठा हुआ है। रतन टाटा के मृत्यु का समय तो 2021 से ही चालू हो गया था। एक के बाद एक हेल्थ बाय इशू उनके आते रहे, एक के बाद एक परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित आती रही। पहला कारण समझना। और अंतोगत्वा चंद्रमा की महादशा में इस समय में अभी 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया। पहला कारण, ये बड़ा कारण हुआ। अगर कोई ज्योतिष उस समय में कुंडली देखता तो यही कहता कि रतन टाटा के मृत्यु का समय आ गया है। दूसरा कारण, जब थोड़ा सा और सूक्ष्म में चलते हैं अपन तो देखते हैं कि चंद्रमा के महादशा में इस समय में रतन टाटा के कुंडली में गुरु की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है। ठीक है, गुरु जो है सो नीच का है। जब थोड़ा सा डीप में जब जाएंगे ज्योतिष तो कहेंगे कि रतन टाटा के मृत्यु का समय 2021 से तो समझ ही लिया जनवरी से, अब थोड़ा सा और गहराई में जब जाएंगे तो कहेंगे कि 2023 के दिसंबर के बाद 2025 के अप्रैल से पहले रतन टाटा के मृत्यु का समय निर्धारित किया जाता है। यानी कि ये समय अभी जो चल रहा है 2025 के अप्रैल से पहले और 2023 के दिसंबर के बीच में चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतरदशा। गुरु नीच का है यहां पर, और सप्तम दृष्टि कहां पर रही है? उच्च की मृत्यु के घर में गुरु है कौन? तो धर्म का कारक है, पूजा पाठ जप तप का कारक है। रतन टाटा की मृत्यु कब हुई है? नवरात्रि में, जब धर्म पे जोर पर पूरा देश चल रहा है, धर्म का काम घर घर में, हर घर में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, मैया दुर्गा की घर घर में पूजा हो रही है, उस समय में रतन टाटा की मृत्यु हुई है। यानी कि धर्म के काल में हुई है, धर्म के समय में हुई है। और गुरु की दृष्टि मृत्यु पर में, नीच का बैठा हुआ गुरु उच्च की दृष्टि मृत्यु पर में डाल रहा है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति की अंतरदशा में रतन टाटा के मृत्यु का समय निर्धारित हो चुका था। थोड़ा और अंदर चलते हैं। चंद्रमा के महादशा में, गुरु के अंतरदशा में इस समय में शुक्र की प्रत्यंतर दशा आ गई। कब से? तो शुक्र की प्रत्यंतर दशा आ गई 9 अगस्त 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक। जब कोई ज्योतिष इस कुंडली को देखता तो यही कहता कि शुक्र देखो अब किसका मालिक है? कुंडली के 6ठे भाव का, यानी कि बीमारी का, रोग का। और रोग का मालिक कहां आ गया? मस्तक पे आ गया। यानी कि रोग उठ करके मस्तक पे चला गया। मृत्यु किस कारण से होगी? बीमारी के कारण से। रतन टाटा की मृत्यु कैसे हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो ज्योतिषीय एनालिसिस कह रहा है वो कह रहा है कि हेल्थ वाइज इशू के कारण हुई, किसी अस्पताल में हुई, ये मैं जानता हूं। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के कारण उनकी मृत्यु हुई। थोड़ा और डीप में चलते हैं, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि 9 अगस्त 2024 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच में उनकी मृत्यु का समय और करीब आ गया। और थोड़ा गहराई में चलते हैं। जब कोई ज्योतिष देखेगा तो कहेगा कि 20 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक गुरु का समय रहा, और 1 अक्टूबर 2024 से 1 अक्टूबर, ध्यान देना, 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक मृत्यु के मालिक
शनि आ गए। मौत के देवता कौन है? शनि है। कितना सूक्ष्म में मैं पहुंच गया हूं, इस पे ध्यान देना। जो योग्य ज्योतिष होंगे वो इन चीजों को समझेंगे कि 1 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 के बीच में उनके मृत्यु का समय फाइनल हो गया। शनि आ गया, और शनि जो है देवी और सज्जनों हृदय पे बैठा हुआ है। उनके मृत्यु का कारण छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, श्वास से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी, नारायण। और तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में, यानी कि बीमारी से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, और दसम दृष्टि प्रथम भाव पर में, यानी कि मानसिक तौर पर में भी परेशानी। इसके कारण से शनि भी इस कुंडली में धनु लग्न में मारक होते हैं। अब कहां तक पहुंच गए सो देख लो। मैं पहुंच गया कि 1 अक्टूबर 2024 से 13/10/2024 के बीच में उनके मृत्यु का समय आ गया। उनकी मृत्यु हुई कब? तो 9/10 को हुई, 9 अक्टूबर को। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो जब ज्योतिषीय गणना होगी तो मैं कहूंगा कि इनके कुंडली में 8 अक्टूबर 2024 से लेकर के 9 अक्टूबर 2024 तक सूक्ष्मांतर में चंद्रमा था। और चंद्रमा किसका मालिक है? तो मृत्यु का मालिक है, अष्टम भाव का मालिक है। इसलिए इनके मृत्यु का समय 8 से 9 अक्टूबर के बीच में हुआ। और देखो कि 8 से 9 अक्टूबर के बीच में ही रतन टाटा की मृत्यु हुई। ये ज्योतिषीय एनालिसिस है। इसमें जब मैं और अंदर जाऊंगा तो ये भी पता लग जाएगा कि कितने बज के कितने मिनट में हुई। ये गणना की बात है, ऐसे ही नहीं। आजकल ज्योतिष विद्या में लोग भरोसा कम करते हैं क्योंकि ज्यादातर ज्योतिष ठग निकल गए हैं। ज्योतिष का ज्ञान है नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ बके जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कुछ कह करके आपको ठग लिया। अरविंद केजरीवाल की जब मैंने भविष्यवाणी की थी कि अभी 20 दिन के अंदर में अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, और जब 9वां दिन अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, सारे देश में हाहाकार मच गया कि भाई ये कौन सा ज्योतिष है जो पहले ही अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया कि ये जेल जाने वाले। लोकसभा चुनाव में जब हमने भविष्यवाणी की जो मोदी जी को केवल 250 से 300 सीट आएगी, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था कि ये कौन सा ज्योतिष है जो सब कोई 400 पार कह रहे थे, ये 250 से 300 ही सीट है। जब मैंने कही थी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, सब 400 पार के नारे लगा रहे थे। देवी और सज्जनों, ऐसे अनगिनत भविष्यवाणी हमने की। आज आपको रतन टाटा के बारे में भी सूक्ष्म एनालिसिस करके बता दिया, तारीख तक ला करके बता दिया कि किस तारीख को मृत्यु हुई और उसका क्या कारण रहा। तारीख तो उनका 2021 से ही मृत्यु का समय चालू हो गया था, फिर 23 से चालू, फिर 24 में आया, फिर 24 में दिन आ गया, फिर तारीख आ गया कि 8 से 9 अक्टूबर में उनकी मृत्यु हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऐसे रतन टाटा जी के लिए आप सब वीडियो के कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ईश्वर उनके आत्मा को स्वर्ग में जगह दे, भगवान उनको मोक्ष प्राप्ति करवाए, मेरी तो ये कामना है। लेकिन अगर मोक्ष ना मिले तो स्वर्ग में उन्हें जगह मिले, और जगह मिलेगी उनको निश्चित तौर पर में, जैसे वो थे धर्मात्मा।